नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। सबसे पहले आज पुत्री दिवस है, बेटी दिवस है। तमाम बेटियों को, झाझा की बेटियों को, जम्मू जिला की बेटियों को, राज्य की बेटियों को, देश की बेटियों को वीरेंद्र कुमार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। बेटियाँ, आज आपका दिन है। आज अपने माता पिता को सम्मान करें, प्रेम करें और एक प्रण करें कि जब भी चलेंगे सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। और एक और अपील करना चाहेंगे, लव जिहाद का मामला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उससे दूर रहेंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम बेटियों को अपील करना चाहेंगे। दर्शकों, आज बीड़ी पत्ता है में बीड़ी तंबाकू संघ की एक बैठक हुई झाझा के बंडवाल सेवा सदन। जैसा कि आप जानते हैं, प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी जो महामंत्री थे पिछले 38 सालों से, आज उनको प्रमोशन देकर अध्यक्ष बनाया गया। जो असिस्टेंट कमिश्नर GST कुजूर साहब थे, वो यहाँ का आज मुख्य अतिथि थे। उन्होंने व्यापारियों की हर समस्या का त्वरित निष्पादन का आश्वासन दिया। जैसा कि आप जानते हैं, कई ऐसे व्यापारी हैं जो पढ़े लिखे कम हैं, उनको ईमेल और कुछ अन्य बातें समझ में नहीं आती। तो प्रफुल्ल साहब ने कमिश्नर साहब से ये समस्या रखी कि कई ऐसे व्यापारी हैं, आप एक मेल कर देते, व्यापारी देख नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं जो नंबर रजिस्टर्ड है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करिए या फिर कोई अन्य पत्राचार के माध्यम से अगर किसी तरह की कोई गलती होती है तो उसकी सूचना करें। निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग हमेशा प्रशासन के साथ था और रहेगा। और दूसरी एक सरकार की सबसे गंदी नीति ये देखिए कि कहीं कहीं अन्य क्षेत्रों में 40 लाख तक टैक्स रिबेट, लेकिन बीड़ी का जो उद्योग है जिस पर लाखों लोगों की दाल रोटी चलती है, वहाँ 20 लाख पर टैक्स रिबेट। ये तो गलत है ना। एक ही राज्य में दो कानून। एक तो ऐसे भी बीड़ी पीने वाले को हम लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। अगर वो नहीं बीड़ी पियेंगे, बीड़ी पीने वाले लोग, तो ना जाने कितने घरों में चूल्हा नहीं जले। ऐसे भी आप जानते हैं कि जम्मू जिला में उद्योग के नाम पर 0 सन्नाटा है। यहाँ घोषणाएं खूब होती हैं नेताओं के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, जमीन पर कुछ नहीं उतरता, कुछ नहीं। अगर ऐसे में बीड़ी उद्योग मंदा पड़ जाएगा तो ना सिर्फ गरीब लोग भूखे मरेंगे, बल्कि अपराधों की संख्या में भी वृद्धि होगी। आप याद करिए दर्शकों, जब किसी के बच्चे भूखे मरेंगे ना, तो वो आदमी साधु नहीं बनेगा, वो आदमी क्राइम की दुनिया में जाएगा। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम शासन के, प्रशासन के लोगों से भी, मंत्रियों से भी, जिलाधिकारियों से भी आग्रह करेंगे कि जो भी बीड़ी पत्ता निर्माण संघ में जो लोग लगे, जो कंपनियां लगी, जो ठेकेदार लगे, जो व्यापारी लगे, उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान कर सके, जितना से ज़्यादा कानून में उनकी सहायता कर सके, तभी जम्मू जिला में भूखमरी से, बेरोजगारी से मुक्ति मिल पाएगी। संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की बहुत ही खास रिपोर्ट, देखिएगा जरूर। हमारे साथ विकास त्रिपाठी जुड़े। विकास, जिस तरह जम्मू जिला में कोई उद्योग नहीं, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कुटीर उद्योग कह लें या फिर बड़ा उद्योग कह लें, सिर्फ बीड़ी है, तो सरकार से क्या मांग करते हैं, कितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए? देखिए, मैं सरकार से यही मांग करूंगा, अभी कुछ दिन पहले कोटपा कानून आया था, उसके अगर वो कोटपा लागू होता तो बीड़ी जो उद्योग है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ, खासकर एक जमुई जिला जो है, यहाँ पे घर की महिलाएं जो है वो बीड़ी बना के ही अपना रोजगार करती हैं, अपने लड़के बच्चों को पढ़ाती हैं, उससे अपने लड़के बच्चों की शादी करती हैं, ब्याह करती हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए मैं सरकार से बार बार यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस व्यापार को कम से कम एक बहुत अच्छी दृष्टि देखो कि हीन दृष्टि से भी देखा जाता है कि बीड़ी पत्ते का काम है। इसलिए मैं सरकार से बार बार निवेदन करता हूं कि कृपया इस रोजगार को बचाएं, क्योंकि इससे करोड़ों महिलाओं का रोजगार, केवल जमुई में नहीं, ये पूरे विश्व देश, हमारे भारत देश का एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। क्योंकि यहाँ पे महिलाएं घर में रहते हुए इस कार्य को करती हैं, सारे अपने कामों को करने के बाद कुछ समय निकाल कर वो बीड़ी बनाती हैं, उससे उनका रोजगार चलता है, दाल रोटी चलती है, उनके बच्चों का शादी ब्याह होता है। परंतु सरकार, देखिए अब आपने जो बताया कि सभी और जो रोजगार है उनमें 40 लाख का है, बीड़ी में 20 लाख का है, तो ये तो गलत ना है। हाँ, सरकार को उसमें तो और छूट देनी चाहिए, क्योंकि भैया यहाँ पे महिलाएं घर में रहती हैं, पुरुष बच्चे घर में रहते हैं, अपना बीड़ी बनाते हैं। और कोई वो भी नहीं, जो कंपनियां हैं लिमिटेड फर्म, उनका PF वगैरह भी काटते हैं, इससे वो 60 साल के बाद भी उनको पेंशन वगैरह मिल पाती है, तो उनका जीवन अच्छे से कट जाता है। परंतु सरकार को मैं बार बार निवेदन आग्रह करता हूँ कि इस पर ध्यान दें, नहीं तो आगे चल के भारत देश में देखिए क्राइम इसो बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और क्राइम बढ़ेंगे। जब आदमी की भोजन नहीं पाएगा तो क्या करेगा, क्राइम नहीं करेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे। और ये कोई देखिए सिगरेट ज़्यादा हानिकारक है। बिंदुओं को बैठक में रखा गया। आज की बैठक हम लोगों की वार्षिक बैठक थी, जो हर वर्ष हम लोग ये बैठक करते ही हैं। आज हमारी 38वीं
वार्षिक सामान्य सभा थी, मतलब हमारे संगठन को 38 वर्ष हो गए और इस सभा में हमारा चुनाव भी होता है। तो हमारे सदस्यों ने आज की इस सभा में हमको अध्यक्ष के रूप में चयनित किया है। अन्य पदाधिकारी भी चयनित हुए हैं जो आप सभी प्रेस को हमने अवगत कराया ही है। आज की बैठक का मुख्य एक कारण यह भी था कि हमने इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे वाणिज्य कर विभाग के जमुई अंचल के संयुक्त आयुक्त श्री तेज कुमार कुजूर साहब को विशेष रूप से बुलाया था और उनका परिचय तो हुआ ही हमारे सारे सदस्यों के साथ, लेकिन तेज कुजूर साहब ने भी हम लोगों को यह आश्वस्त किया है कि अंचल लेवल पर अगर कोई भी परेशानी होगी और उसकी समस्या का समाधान अंचल लेवल पर अगर होना संभव होगा तो निश्चित रूप से करेंगे। और पिछले कुछ समय से 18, 19, 20 का जो स्क्रूटनी हो रहा है, उस स्क्रूटनी में जो परेशानियां लोगों को आ रही है उसके ऊपर मैंने संयुक्त आयुक्त महोदय का ध्यान आकर्षित किया। उस पर उन्होंने यह आश्वासन दिया है और यह श्योर किया है कि ये शो कॉज नोटिस अगर कोई त्रुटि की होगी तो वो शो कॉज नोटिस हम ईमेल तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ हम उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप भी करें। अगर व्हाट्सएप पर ये नोटिस व्यापारी को मिल जाए तो निश्चित रूप से व्यापारी हमारा कार्यालय में संपर्क करेगा और उस समस्या का निदान होगा। और हम लोग ने भी वचन दिया है कि हम पूरी तरह से विभाग का भी सहयोग करेंगे। व्यापारियों को भी मैंने पूरा दबाव दे करके कहा है कि आप रेगुलर अपना जो रिटर्न फाइल होता है GSTR 1 और 3B उसको रेगुलर करें और कर का भुगतान भी रेगुलर करें। धन्यवाद। आज की बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ? मुख्य रूप से आप लोग भी कभी कभी ये मुद्दा उठाते थे कि श्री प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी जी लगातार 38 वर्षों से महामंत्री के पद में बैठे हुए हैं, तो मैंने अपना पद को छोड़ते हुए और संगठन के कार्यकारिणी सदस्यों ने सभी लोगों ने मुझे संरक्षक के रूप में नियुक्त किया और मैंने और हम समस्त लोगों ने इनको अध्यक्ष नियुक्त किया और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सर, जिस तरह अधिकारी ने बताया कि जो भी जन समस्या होंगी या फिर जो व्यापारियों की समस्या के साथ त्वरित निष्पादन होगा, तो संतुष्ट हैं आप? हाँ, क्योंकि इनके बातचीत और तौर तरीके से, इनके व्यवहार से हम लोगों को इतना प्रसन्नता हुई है कि नए आकर के और तुरंत हम लोगों के बीच में आकर क्या पूछेगा, कौन पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, इस चीज़ का भय छोड़ करके हम लोगों के बीच में आए। इसके हम सभी संगठन के पदाधिकारी सदस्य आभारी भी हैं और हम लोग संतुष्ट भी हैं। थैंक यू। इस आम वार्षिक बैठक में अपना संदेश देने के लिए उपस्थित होने तथा मुख्य अतिथि के रूप में आके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं इस बैठक के साथ है। मैं बिहार में कुछ ही उद्योग हैं जिसमें ये एक कुटीर बीड़ी एक हमारा कुटीर उद्योग है। ये स्थानीय विशेष कुटीर उद्योग है और इसमें बहुत सारे परिवार जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। इस आम बैठक के मार्फत मैं उन लोगों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि ये संघ अपने सदस्यों के विकास के लिए कार्यरत है। इस संघ की उन्नति के साथ उनकी भी उन्नति संपन्नता। व्यापारियों की कई समस्याएं आती हैं जो त्वरित निष्पादन नहीं हो पाता, सर, इस पर क्या करेंगे आप? समस्याएं दो तरह की होती है। एक जो जिसके लिए हम लोग प्राधिकृत हैं, एक कानूनगत समस्याएं हैं, नीतिगत समस्याएं हैं। तो नीतिगत समस्याओं के लिए जब ये हम लोग के संज्ञान में आता है तो हम लोग इसको जो समय समय पर जो हमारी बैठकें होती रहती है उसमें हम लोग आयुक्त महोदया को भी संसूचित करते हैं। चूँकि इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाती है। जितने भी नीतिगत निर्णय हैं ये GST काउंसिल के द्वारा विचारित होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि जो स्थानीय समस्याएं हैं
उन समस्याओं के प्रति मेरा अनुरोध है कि आप लोग ये बिक्री है तो निश्चित तौर पर मैंने आपके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर हम लोग विचार करेंगे और तदनुसार उसका निष्पादन करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं कि कोई वैसे व्यवसायी जिनका टर्नओवर 40 लाख से नीचे है उन्हें निबंधन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो निबंधन लेना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन विभाग के द्वारा ऐसा कोई दबाव नहीं डाला जाएगा या डाला जा रहा है कि निबंधन लें, लेकिन उसके लिए आवश्यक साक्ष्य भी उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। उनको अपना मोबाइल नंबर शेयर किया है, आप उसके जरिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और सर जैसा कि प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी ने बताया कि कई ऐसे मेल पर जो भेजा जाता है कंप्लेन, उसका जवाब नहीं मिल पाता या फिर व्यापारी तक नहीं पहुंच पाता। इन्होंने एक आग्रह किया आपसे या फिर आपके विभाग से कि जो भी नोटिफिकेशन वो बाय पोस्ट भी या फिर अन्य जो जरिया उसके वो भेजा जाए, तो सर क्या इस पर अमल होगा? मैं तुरंत इस पर एक आश्वासन जरूर देना चाहता हूं कि आपका जो मोबाइल नंबर जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, मेरा प्रयास होगा कि जिन व्यवसायियों को सूचना निर्गत हो रही है उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए ये सूचना उन्हें मैंने पोर्टल के अतिरिक्त उनके व्हाट्सएप के जरिए भी ये सूचना उनको प्राप्त होगी। थैंक यू सर। थैंक यू। 40 लाख रुपए या 20 लाख रुपए ऐसे कुछ है, उस लिमिट में जैसे छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो उस लिमिट को नहीं पार करते हैं और उनको भी परेशान किया जाता है। यह क्यों? एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने आय और व्यय का ब्यौरा रखें। इतना हम लोग लिख सकते हैं कि इतना रुपया का माल खरीदा, इतना रुपया का माल बेचा। समस्या तब आती है जब हम एक कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं और वैसे स्थिति में हम लोग एक तात्कालिक आकलन करते हैं। उस आकलन में हम विभाग का पक्ष लेते हुए उस पर विचार करेंगे, लेकिन अगर आप सम्यक कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि हाँ